नमस्कार दोस्तों। नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 प्रैक्टिकल और इंटरव्यू से रिलेटेड जो आपके सवाल कमेंट बॉक्स के अंदर आए, बहुत ही अच्छे सवाल थे। जो एडमिट कार्ड और प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा, प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है, इसके अलावा जो क्वेश्चन बना वो बना कि सर इंटरव्यू में हमसे क्या पूछा जाएगा, अनुभव प्रमाण पत्र उसकी क्या सिस्टम है जो प्रैक्टिकल और इंटरव्यू में हमें देखने को मिलेगा। ये सभी जानकारियां जिनके सवाल आपके सामने आए उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण, झाड़ू और जो शौचालय की टॉयलेट जो होती है बीच में टाइल लगी हुई, उसकी सफाई हमें कैसे करनी है, इनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी दोस्तों। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आप नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हमने शुरू कर दी है नई क्लासें, जिसके अंदर जब तक हमारा प्रैक्टिकल होता है तब तक सफाई आपको कैसे करनी है कंप्लीट वीडियो यहीं पर उपलब्ध करवाई जाएगी दोस्तों। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड के बारे में समझ गए। 2 नंबर पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे झाड़ू को लेकर। झाड़ू है ना, झाड़ू, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि किस प्रकार झाड़ू लगानी चाहिए, झाड़ू कितने प्रकार की होती है, प्रकार कितने प्रकार की झाड़ू होती है, कैसे झाड़ू को उपयोग करें, कैसे लगाएं और कहां पर कौन सी झाड़ू काम में ली जाती है। यहां से लेकर आपको इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन बनेंगे। प्रैक्टिकल में आपको अगर आपने अनुभव प्रमाण पत्र में झाड़ू का कहीं पर प्रयोग किया है, बताया है कि मैं वहां पर सफाई का काम करता था किसी घर, किसी दुकान, किसी होटल के अंदर, तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा पोचा। जो हम पोचा लगाते हैं ना, पोचा जिसको हम पोचा बोलते हैं, उसको लेकर दोस्तों। पोचा किस प्रकार लगाया जाए, रूम में किस प्रकार आप पोचा लगाएंगे, ऑफिस में किस प्रकार आप पोचा लगाएंगे, तो इन 3 को लेकर। अब जो शौचालय की सीट होती है उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन शायद वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, क्योंकि एक वीडियो में इतनी जानकारी देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आप बने रहें, थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर मैं लिख लिख के बताऊंगा आपको हर एक चीज। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड को लेकर ही आपके सबसे अधिक मैसेज मेरे को देखने को मिल रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। एडमिट कार्ड है, उनके अंदर क्या कि थोड़ा सा मैटर है, वो चला गया था हाई कोर्ट दोस्तों इस भर्ती का। हाई कोर्ट अभी वर्तमान में, अब जाकर हाई कोर्ट से ये मानकर चलिए कि लगभग निस्तारण हो चुका है। इसी हाई कोर्ट की वजह से जो भर्ती आज से 10 दिन पहले शुरू होने वाली थी, एडमिट कार्ड आने वाले थे, वो भर्ती क्या हो गई, ये 10 दिन लेट हो गई। लेकिन जो एडमिट कार्ड है आपको वो 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच इसके एडमिट कार्ड है वो मिल जाएंगे दोस्तों। और बड़ी है ये आपके लिए न्यूज, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं कि फॉर्म कितने लगे, जो ये भर्ती है इसमें लगभग 8 लाख फॉर्म लगे हैं दोस्तों। 8 लाख से अधिक, 8,39,000 के आसपास, हम 8 लाख मानकर चलें कि 8 लाख फॉर्म है वो इस भर्ती के अंदर लगे हैं। बड़ी भर्ती है, तो ये तो है नहीं कि एक दिन में 2 दिन में इसका सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रिटन एग्जाम नहीं है, इसके अंदर आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल आपको पता है अगर 2-2 मिनट का समय ही भी दिया जाएगा एक स्टूडेंट को तो भी बहुत अधिक समय होता है। जयपुर ग्रेटर जहां से बहुत अधिक मात्रा में फॉर्म लगे हैं, जयपुर हेरिटेज से बहुत अधिक मात्रा में फॉर्म लगे हैं, जोधपुर से बहुत अधिक मात्रा में फॉर्म लगे हैं, तो वहां से प्रैक्टिकल में लंबा समय लगेगा। प्रैक्टिकल के बाद होगा इंटरव्यू। अब देखिए यहां से अभी तक आपको एक चीज भी समझ में नहीं आई होगी, बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर ये कैसे है, ये बताइए कि 8 लाख का सभी का क्या इंटरव्यू होगा? नहीं होगा दोस्तों। 8 लाख का जो पहले हमारा प्रैक्टिकल होगा, जो 50 अंक का होगा, उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा जिसके द्वारा 15 गुना, जहां पर जितनी सीट है उनके 15 गुना अभ्यर्थी है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा दोस्तों। ये याद रखना आप, ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। तो समझ गए, आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, आप बस इतना इंतजार करो और अगले जो 5 से 6 दिन है वो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां पर प्रैक्टिकल में करना क्या है, शायद मैंने आज सबसे पहले यही जानकारी सुबह 5 बजे से मैं कर रहा हूं
किसी यूट्यूब ने या यूट्यूबर ने कोई जानकारी बच्चों को दी या नहीं दी, करना क्या है, करना कैसे है, तो उसी को लेकर यह वीडियो शुरू किया है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झाड़ू के बारे में। झाड़ू के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी यहां पर दूंगा दोस्तों मैं, जिससे आपको, अगर आपने सफाई का कार्य चुना है और आपको प्रैक्टिकल में झाड़ू लगाने का काम दिया जाता है, तो आप वहां पर कैसे करेंगे, या आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं झाड़ू को लेकर, तो आपको उसका उत्तर कैसे देना है दोस्तों। सबसे पहले मैं झाड़ू की जानकारी दे देता हूं। झाड़ू के अगर प्रकार की आप बात करोगे तो झाड़ू दो प्रकार की होती है। झाड़ू के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार। एक होती है हमारी मुलायम झाड़ू, कौन सी? मुलायम झाड़ू दोस्तों। और दूसरी जो झाड़ू होती है वो होती है कठोर झाड़ू, जो आप जानते भी होंगे। अब देखिए, मुलायम झाड़ू हो या कठोर झाड़ू हो, यह लकड़ी की भी बनी हुई आती है। आपको पता है ना, फूल झाड़ू, जो मुलायम झाड़ू होती है फूल झाड़ू, वो लकड़ी यानी पेड़ की बनी हुई आती है। एक इसमें रबर की भी आती है दोस्तों। लेकिन रबर तो क्या है, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो नई चीजें आती रहेगी। मुख्य रूप से आपको जो ध्यान रखना है, वो जो लकड़ी से बनी हुई, जो पेड़ पौधों से बनी हुई झाड़ुएं होती है, उनका याद रखना है। उनमें मुलायम झाड़ू, जिसको हम फूल झाड़ू बोलते हैं, और एक आती है कठोर झाड़ू, जिसमें जो तंतु होते हैं वो बहुत बड़े से होते हैं। समझ गए? आपको बेसिक ये याद रखना, दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यह है कि इनका काम क्या है। दो प्रकार की झाड़ुएं हैं, तो इनको किस काम में लिया जाता है, क्वेश्चन तो आपका यहां से बनेगा। समझ गए आप यहां से? तो देखिए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। झाड़ू पहला प्रकार है जिसका मुलायम झाड़ू, मुलायम झाड़ू, और दूसरा प्रकार है कठोर झाड़ू। मुलायम झाड़ू आप कहां पे काम में लेते हो? देखिए, मुलायम झाड़ू की जब भी बात करें तो जैसे किसी ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, होम लिख सकते हैं, घर लिख सकते हैं हम, घर के अंदर जो फर्श का काम है, जो ना प्लेन फर्श होता है, जिसमें टाइल्स लगी होती है, जिसमें मार्बल्स, जिसमें ग्रेनाइट लगा होता है, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, चाहे अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपने अनुभव प्रमाण पत्र में किसी हॉस्पिटल का जिक्र किया हो या आपने होटल का जिक्र किया है, तो वहां पर जो फर्श होता है, वो कुल मिलाकर एक आप घर समझ सकते हो, एक ऑफिस, एक होटल, घर के अंदर काम में ली जाती है, वो होती है मुलायम झाड़ू, जिसमें आपकी फूल झाड़ू है दोस्तों, जिसमें आपकी फूल झाड़ू है। समझ गए? कठोर झाड़ू जैसे सड़क के ऊपर आप लगा रहे हैं, सड़क के ऊपर अगर आपको झाड़ू लगानी है तो वहां पे आपको कौन सी? कठोर झाड़ू काम में लेंगे, क्योंकि सड़क क्या होती है? खुरदरी होती है। समझे आप? सड़क क्या होती है? खुरदरी होती है। इसके अलावा जो एक कठोर झाड़ू है, इसका काम लिया जाता है शौचालय के अंदर, अलग से रखी जाती है। शौचालय, जो बड़े शौचालय होते हैं, उनमें सफाई के लिए, क्योंकि उनमें पानी का प्रयोग किया जाता है, इस वजह से वहां पर कठोर झाड़ू को काम में लिया जाता है दोस्तों। घर से बाहर की तरफ जो हमारी खुरदरी टाइलें लगाई जाती है, घर के बाहर टाइलें लगाई जाती है, ऑफिस के बाहर टाइलें लगाई जाती है, हॉस्पिटल्स के बाहर टाइल लगाई जाती है, जो पार्किंग स्थल होता है वहां पर कठोर झाड़ू। तो यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि मुलायम झाड़ू और कठोर झाड़ू है, इनमें जो परिवर्तन, इनमें जो काम का परिवर्तन है वो क्या है। मुलायम झाड़ू जो प्लेन फर्श, अच्छे फर्श, चिकने फर्श होते हैं, वहां पे काम में ली जाती है, और कठोर झाड़ू जो क्या होते हैं? खुरदरे फर्श होते हैं, वहां पर काम में ली जाती है। आ गया समझ में यहां से ये? अब चलिए दोस्तों, एक चीज है आपके पास, झाड़ू किस प्रकार लगाए, झाड़ू कैसे लगाए, कैसे लगाए। ये आपका एक रूम है। सबसे पहले मैं एक रूम को ले रहा हूं, फिर हम सड़क की बात कर लेंगे। ये रूम है आपका, और जिसका यहां पर यह दरवाजा है। अब इस रूम की आपको क्या करनी है? झाड़ू लगानी है। तो पहला क्वेश्चन बन गया, आप एक रूम के अंदर झाड़ू लगा रहे हैं, तो वहां पर आप कौन सी झाड़ू काम में लेंगे? मुलायम झाड़ू काम में लेंगे, फूल झाड़ू काम में लेंगे दोस्तों। यह आपका ऑफिस है, यह आपका कमरा है, या ये मान सकते हैं कि हॉस्पिटल का रूम है दोस्तों, जिसका आपके सामने गेट है।
अब यहां पर देखिए, यहां पर इसके अंदर एक बेड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बेड लगा हुआ है दोस्तों, जो इधर से उधर नहीं हिलता है। यहां पर एक बेड और लगा हुआ है इसके अंदर। अब आपको पूछ लिया जाए, प्रैक्टिकल जो इंटरव्यू है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक रूम है जिसके अंदर 2 बेड लगे हुए हैं, आप उसमें झाड़ू का काम कहां से शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले आप या तो यहां से शुरू कर सकते हैं या यहां से शुरू कर सकते हैं। समझ गए? यहां से आपको झाड़ू निकालनी है इस प्रकार, समझ गए? यहां से इस प्रकार आना है, इस प्रकार ये झाड़ू निकालनी है, फिर यहां से इधर से निकलना है और इस प्रकार झाड़ू निकालनी है। पूरा कचरा को यहां पे लेकर आ जाना है और फिर यहां से आप इकट्ठा करके इसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको जो इंटरव्यू होगा उसके अंदर पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट चीजें। या जब आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के अंदर आपको किसी रूम की सफाई करवाई जाती है, तो वहां से यही रिकॉर्ड किया जाएगा आपका कि आपने झाड़ू शुरू कहां से की है। आप जब बेड के नजदीक जाते हैं तो बेड के नजदीक आप झाड़ू को कैसे यूज कर रहे हैं। जो झाड़ू है हमारी फूल झाड़ू, वो इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है ना दोस्तों, इस प्रकार की होती है। आप इसको कैसे पकड़ रहे हैं, आप इसको हाथ में कैसे ले रहे हैं। जब भी झाड़ू की बात हो, फूल झाड़ू की बात हो, तो उसको तिरछा यानी 45 डिग्री के कोण पे आपको काम में लेना है। 45 डिग्री का कोण बनाते हुए झाड़ू आपको वहां से निकालनी है। यह ना हो कि आप इसको सीधा 90 डिग्री में काम ले या 0 डिग्री में काम ले, वो गलत तरीका होगा दोस्तों। समझ गए? यह झाड़ू हो गई आपकी। झाड़ू कैसे लगानी है जिसके बारे में मैंने यहां पर जानकारी दे दी। अब दूसरा यहां पर बनता है, वो बनता है कि यह आपकी सड़क है एक, ये बीच में डिवाइडर है इसके, ये डिवाइडर आ गया आपका, और ये देखिए आपकी सड़क है, जो क्या है 4 लेन सड़क बोल सकते हैं इसको हम। ये सड़क है, शहर के बीच में से ये निकल रही है। आपको बता दिया इसकी लंबाई है 1 किलोमीटर की, आपको इसकी प्रतिदिन सफाई करनी है, आपको यही काम दिया गया है। बीच के अंदर क्या लगे हुए हैं? यहां पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आपको इंटरव्यू में दिया गया, सॉरी प्रैक्टिकल में आपको यह दिया गया कि आप इसकी सफाई कीजिएगा, जबकि यहां पर एक डस्टबिन बना हुआ है, यहां पर एक डस्टबिन बना हुआ है। समझ गए? तो आप इसकी सफाई कैसे करोगे, यह क्वेश्चन आपके सामने। कचरा इस पर गिरा हुआ है, आप कहां से लेकर जाओगे, कैसे इसकी सफाई करोगे, यह चीज आपको दिखानी है। अब देखिए इसमें करना क्या, आपको सुनते जाइए ध्यान से, जो भी काम है वो आपको कैसे करना है। पहली बात, जब भी आप यहां से शुरू हो, यहां से अगर आप शुरू हो रहे हैं, समझ गए, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है। यहां से शुरू होंगे तो आप यहां से इतनी सफाई करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इतनी जो बची है इसकी क्या करोगे। इससे अच्छा होगा जब भी ऐसी सड़क आपको दिखाई दे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको मिडल में से, क्योंकि आप एक को नहीं 1 किलोमीटर दिया जाएगा, आपकी या तो 2 बच्चों की या 4 बच्चों की टीम रहेगी यहां पे, उसको काम दिया जाएगा। तो आप यहां से मिडल से इस प्रकार शुरू हो सकते हैं और इस प्रकार शुरू हो सकते हैं। साथ में सबसे बड़ी चीज, जो डिवाइडर बना हुआ है उसके अंदर किसी भी प्रकार की पॉलीथीन, रबर या अन्य कोई भी कचरा वहां पर है तो उसको भी आपको बीच बीच में से उठाते हुए साथ में लेकर चलना है दोस्तों। अब देखिए यहां पर जो ये कोर है ना, कोर डिवाइडर की कोर है, या साइड में जो डिवाइडर रहता है साइड डिवाइडर, उसकी कोर के पास, किनारे के पास आपको धूल हो या कचरा वो अधिक मात्रा में मिलता है, उसको भी आपको साफ करना है। ये नहीं है कि आप बीच में से जहां पर गाड़ियां या जहां पर आदमी चलते हैं उनको साफ करते हुए चल रहे हैं, उसको भी आपको साफ करना है। यहां पर आप जो झाड़ू काम में लेंगे वो झाड़ू कौन सी होगी, आपकी कठोर झाड़ू होगी दोस्तों। दूसरी बात, जैसे आपने यहां से लेकर यहां तक की सफाई कर दी, आपने यहां पर कचरा इकट्ठा कर लिया, अब इस कचरे का पूरा निस्तारण वहां से करना है। यह नहीं है कि आप वहां पर कचरा छोड़ देते हैं, वहां पर आपको कचरा नहीं छोड़ना है। जो भी है उसको कंप्लीट को आपको अपने डस्टबिन में डालना है, या अगर डस्टबिन नहीं है और गाड़ी की व्यवस्था है कि गाड़ी आती है और कचरा उठाती है तो उस गाड़ी में डालना है दोस्तों। समझ गए? और यहां पर आप कौन सी झाड़ू काम में लेंगे, कठोर झाड़ू काम में लेंगे, क्योंकि सड़क क्या होती है, खुरदरी होती है दोस्तों। आ गया समझ में? ये था हमारा झाड़ू का मैटर जो आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपने अपने घर में लगा दी झाड़ू, ऑफिस में लगा दी झाड़ू,
या फिर आपने कहां पर हॉस्पिटल होटल के अंदर झाड़ू लगा दी, शौचालय के अंदर आपने झाड़ू से उसको साफ कर दिया, ये काम हो गया। अब हम गीला प्रेस करते हैं, जिससे क्या होती है कि उसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे केमिकल डालते हैं जिससे जो भी कीटाणु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आपका जो कमरा है, आपका जो घर है, उसके अंदर आपको अगर पोछा लगाया जाता है, तो पोछा अगर आपको लगाना है तो उसके लिए भी आजकल क्या आता है, सब कुछ सिस्टम बना हुआ आता है, जिसके अंदर यहां पर आपको या तो रेसू वाला पोछा मिल जाएगा या फोम वाला पोछा मिल जाएगा, दो प्रकार का पोछा मिलेगा। अब देखिए, जो फोम वाला पोछा है आपका, ये आपका जो सतह है ना, जिस फर्श की सतह क्या हो, चिकनी हो, उसके लिए काम का है। अगर थोड़ी बहुत खुरदरी सतह आपको दिखाई दे रही है, खुरदरी सतह है अगर, तो उसके लिए कौन सा पोछा काम में लेना आपको, जिसमें रेसे आते हैं, समझ गए? तो जो चिकनी सतह है उसके लिए फोम का पोछा, और खुरदरी सतह है उसके लिए रेसों वाला जो पोछा होता है वो आपको काम में लेना है। दोस्तों, समझ गए? तो आज की दो क्लासें जो हमारी थी, उनके अंदर हमने सिर्फ झाड़ू के बारे में अध्ययन किया। पहली क्लास आपने अभी तक मिस कर दी है तो वो आपको मिल जाएगी वीडियोज के अंदर, कल ही क्लास अपलोड की थी हमने, और आज हमने सिर्फ झाड़ू के बारे में यहां पर अध्ययन किया है। एडमिट कार्ड आपके जल्द आने वाले हैं, तैयारी में आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो देखिए प्रतिदिन, उसके अकॉर्डिंग आप है अपना काम है वो आगे जाकर आपको करना होगा। दोस्तों, 50 अंक रहेंगे आपके जो प्रैक्टिकल के, उसमें से जो सीटें हैं उनके लगभग 15 गुना अभ्यर्थी है उनको पास करके किसके लिए, इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। अब देखिए, इसके अलावा मैं आपके सवाल उठाता हूं, ये सवाल मैंने कल के वीडियो, परसों के वीडियो में से उठाए। अब आज के वीडियो में जो कमेंट आपके आएंगे वो कल के वीडियो में उन सवालों के अकॉर्डिंग मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। दोस्तों।